सभी पुरुष सैनिक गहरी नींद में थे और वह चुपचाप उनके बीच लेट गई। अपनी पहचान छुपाने के लिए वह हमेशा सबसे आखिर में सोती और सबसे पहले उठ जाती। सबसे अजीब बात यह थी कि नहाने के बाद कुछ लड़के बिना शर्ट और कुछ तो बिना पैंट के ही घूमते थे। ऐसे हालात से बचने के लिए वह हमेशा नहाने के वक्त पहरेदारी करने को तैयार हो जाती, लेकिन वह नहा नहीं पाती थी, जिससे उसके शरीर से बदबू आने लगी और बाकी सैनिकों को शक होने लगा। एक रात जब सब सो गए, वह चुपचाप नदी की ओर गई। जैसे ही उसने कपड़े उतारे और पानी में उतरी, पीछे से एक नया सैनिक वहां आ गया। रूई ने तुरंत खुद को ढंक लिया। गनीमत रही कि उसने कुछ देखा नहीं और वह बच गई। अगले दिन की ट्रेनिंग में उन्हें एक भारी बाल्टी पानी के साथ पहाड़ी चढ़नी थी। रास्ता बहुत कठिन था। कई लोग थक कर रोने लगे। कुछ ने चुपके से पानी गिरा दिया ताकि बाल्टी हल्की हो जाए, लेकिन रूई अकेले ही अंत तक चढ़ती रही। धीरे धीरे वह दूसरों से मिलने जुलने लगी। अभ्यास के दौरान वह हर बार से फुर्ती से बच जाती। अब वह हर चीज में सबसे आगे थी। बाकी लोग देखते रह गए और वह अकेले ही पानी की बाल्टियां ऊपर तक पहुंचा देती। जब वह चोटी पर पहुंची तो चारों ओर देखा और खुद से वादा किया, एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि औरतें भी सब कुछ कर सकती हैं। कुछ दिन बाद दुश्मन रुरान सेना फिर से हमला करने वाली थी। रूई की टुकड़ी को सबसे आगे भेजा गया। उस रात रूई ने जनरल के पास जाकर अपनी असलियत बताने की कोशिश की, लेकिन जनरल ने कहा, मैं तुम पर पूरी तरह भरोसा करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी की शादी तुमसे हो जाए। रूई कुछ कह ही नहीं पाई। अगले दिन जब जनरल ने हमला करने का आदेश दिया तो सभी ने एक साथ तीर चलाए। दुश्मन की पहली लाइन टूट गई। जब वे भागने लगे तो जनरल ने घुड़सवारों के साथ उन्हें पकड़ने भेजा, जिसमें रूई भी थी, लेकिन ये एक जाल था। पीछा करते हुए अचानक दुश्मन पलटा और हमला कर दिया। कुछ सैनिक घायल हुए और कुछ डरकर भाग गए, लेकिन रूई वहीं डटी रही और लड़ती रही। वह एक सुनसान घाटी में पहुंच गई। तभी एक बाज ने उस पर हमला किया और वह घोड़े से गिर गई। फिर वो बाज एक औरत में बदल गया। रूई ने तुरंत तलवार निकाली और वार किया, लेकिन वो जादूगरनी बहुत ताकतवर थी। उसने गुस्से में एक चाकू रूई के सीने में घोंप दिया। रूई ने अपने बदन की पट्टी हटाई, चाकू बाहर निकाला और आगे बढ़ती रही। तभी एक फीनिक्स उसके ऊपर से उड़ता हुआ गया। रूई ने जमीन से अपनी तलवार उठाई, कवच उतारा, बाल खोल दिए और सीधे युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ी। दुश्मनों ने उस पर हथियार फेंके, लेकिन वह हवा में ही बच गई और उन्हें लौटाकर मार गिराया। उसका हर वार एक दुश्मन को गिरा रहा था। वह अब किसी के लिए नहीं रुकी। फिर दुश्मन तोपें ले आए और आग के गोले फेंकने लगे। जब उसने देखा कि उसके साथी सैनिक मर रहे हैं तो वह दुश्मनों के पीछे गई और तीर चलाया। उसने एक पत्थर पर हेलमेट रख दिया ताकि दुश्मनों को लगे कोई वहां छिपा है। दुश्मन डर गए और वहीं ताबड़तोड़ हमला करने लगे। तोप के गोले बर्फीली पहाड़ियों पर जा लगे और एक भारी हमला शुरू हो गया। रूई बच गई, लेकिन दुश्मन बर्फ के नीचे दब गए।